बहुत सारे स्टूडेंट्स को सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट पहचानने में डाउट्स आता है। तो आज आपके इनसे रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं कि हम इनको कैसे पहचानेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं मेरा चैनल अपग्रेड विद्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस में सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास कितने होते हैं? टोटल ओनली 8। ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे। ध्यान रखिएगा, इनके अलावा कोई भी नौवां वर्ड सब्जेक्ट नहीं बनेगा। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको स्क्रीन में दिखा दिया है। हेल्पिंग वर्ब में क्या है? 3 प्रकार के टेंस हैं, तीनों के 4-4 टाइप हैं और चारों टाइप के सामने उनकी हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इज, एम, आर, प्रेजेंट परफेक्ट की हैज, हैव, प्रेजेंट इंडेफिनिट की आपकी डू, डज है, पास्ट इंडेफिनिट की डिड लिखी हुई है ना। तो मेन वर्ब जो है वो आपका क्या होता है? जो आपके बॉडी पार्ट से होगा। यहां पर मैंने क्या लिख के रखा हुआ है? जो आपके बॉडी पार्ट से होगा। एग्जांपल में हम लेते हैं, जैसे रीड हो जाएगा, रन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपके कितने होते हैं? हिम, हर, इट, नेम, मी, अस, यू, देम। ये भी आपके 8 होते हैं। जैसे सब्जेक्ट आपके 8 होते हैं, वैसे ही ऑब्जेक्ट भी आपके 8 होते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आप देख पा रहे होंगे कि इनमें दोनों में ऊपर के 4 सिंगुलर हैं और नीचे के 4 प्लूरल हैं। ठीक, सिंगुलर का मतलब यह है ये केवल एक नाउन के लिए यूज होगा और प्लूरल का मतलब यह है ये केवल एक से अधिक नाउन के लिए यूज करना है। ठीक है। मेन वर्ब में आपको मेन फोकस करने की यह आवश्यकता है कि जो हम अपने बॉडी पार्ट से करेंगे वही आपका मेन वर्ब होगा। लाइक एज गोइंग, अपने पैर से कर रहे हैं, मेन वर्ब हो जाएगी। राइटिंग, अपने हाथ से कर रहे हैं, लिखना, मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम कुछ एग्जाम 4 सेंटेंस लिखे हुए देख पा रहे होंगे। इसमें हमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट हमें पहचानना है। सेंटेंस का जो मैंने आपको ऑर्डर बताया है वो क्या बताया है कि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर मेन वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर सेंटेंस में ही आपका सब्जेक्ट है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग आपकी मेन वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये तो आपका अकॉर्डिंग टू ऑर्डर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सब्जेक्ट को हमने ही बनाया है, ठीक। तो ही आप देखो तो उस लिस्ट में आ रहा है क्या? जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई, ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, इस लिस्ट में ही आ रहा है, मतलब ही हमारा सब्जेक्ट सही है। इज आपकी हेल्पिंग वर्ब, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर आ रहा है, मतलब इज हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये भी सही है। गोइंग आपका मेन वर्ब है। अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकली देखें तो गोइंग हम अपने पैर से कर सकते हैं, मतलब बॉडी पार्ट से जो होगा वह मेन वर्ब होगा। तो गोइंग आपका बॉडी पार्ट से हो रहा है, वह मेन वर्ब है। मार्केट आपका एक नाम है जो लास्ट में आ रहा है, यह ऑब्जेक्ट होगा। वी विल प्ले क्रिकेट ऑन मंडे, ठीक। इसमें वी आपका सब्जेक्ट है क्योंकि यह सब्जेक्ट की लिस्ट में आपको मिल जाएगा। विल आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब दिख रही होगी, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। प्ले आपका क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्रिकेट खेल रहा है तो बॉडी से ही खेलेगा, तो ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा। क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लास्ट में यहां मंडे आ रहा है तो मंडे को मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, ये मैं आपको बता रहा हूं। यू डू वर्क, अब देखिए ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट है डू वर्क, मतलब वर्क करना, तो ये आपका डू मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए ये ऑर्डर कहीं कहीं पर काम नहीं करता है। तो आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट के बाद जो वर्ड लिखा है क्या हम उसको बॉडी पार्ट से कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब है। आपको ये देखना है कि हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट में वह है भी या नहीं, है ना। तो डू आपका है, बट ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में जाएगा, ठीक। तो ये आपका एज अ मेन वर्ब वर्क करेगा, अभी एज अ हेल्पिंग वर्ब वर्क नहीं करेगा। एज अ हेल्पिंग वर्ब कब करता है? यहां पर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, यू डू नॉट डू योर वर्क। यहां पर आप देखो कि मैंने 2 बार डू लगाया, एक बार यहां लगाया, एक बार यहां लगाया। जब किसी सेंटेंस में केवल एक डू रहता है, आप ध्यान रखिए, जब किसी सेंटेंस में केवल एक डू रहेगा, सिंगल, जैसे इसमें है, तो उसमें वो एज अ मेन वर्ब वर्क करता है। बट अगर किसी सेंटेंस में 2 बार अगर आ गया है डू, तो ये आपका एक बार मेन वर्ब के लिए वर्क करेगा, एक बार हेल्पिंग वर्ब के लिए वर्क करेगा। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के लिए कौन सा डू है? तो जो आपका लास्ट में डू आएगा, दूसरे नंबर वाला, वो मेन वर्ब है, और जो आपका पहले नंबर वाला डू रहेगा वो आपका हेल्पिंग वर्ब है। ये आप ध्यान में रखिए। लास्ट में क्या है इस सेंटेंस में? देखो सबसे पहले अगर आप इसको सब्जेक्ट बनाते हो तो आप देखो सब्जेक्ट की लिस्ट में क्या है, ये नहीं है, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा। गिव देना हाथ से होगा, पेन को देना, ये आपका क्या हो जाएगा?
मेन वर्ब हो जाएगा। लास्ट में आपका ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है और आपका मी भी ऑब्जेक्ट है। ये डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस है, मतलब जिसमें दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं वो डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस होता है। कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जैसे उसमें दो सब्जेक्ट भी आ जाते हैं, जैसे यू एंड आई, ये डबल सब्जेक्ट सेंटेंसेस कहलाते हैं, मतलब उसमें दो सब्जेक्ट होते हैं, वो डबल सब्जेक्ट सेंटेंसेस आपके कहलाते हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको ये बताया है कि मैंने मंडे को ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आप ये नोट ध्यान में रखिएगा, टाइम कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनता, आप ध्यान रखना ये। ठीक है, टाइम को हम कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। टाइम रिलेटेड वर्ड जो भी होगा उसको हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है, चाहे वो आपका मंडे हो मतलब वीक नेम हो, चाहे आपका मंथ नेम हो, चाहे आपका ईयर नेम हो, 10 आवर्स 10 डे कुछ भी। उसके बाद आप ये देखिए कि कुछ वर्ड आपको सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में सेम दिख रहे हैं, है ना। मतलब यू भी आपका सब्जेक्ट में भी है, यू आपका ऑब्जेक्ट में भी है ना। यू जो है आपका सब्जेक्ट में भी है, ऑब्जेक्ट में भी है। इट आपका सब्जेक्ट में भी है, ऑब्जेक्ट में भी है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं। यह दो सेंटेंस मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे पहचानेंगे जबकि वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही कैटेगरी में आ रहा है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब वह लास्ट में आएगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा और जब शुरू में आएगा तो सब्जेक्ट बनेगा। जैसे कि मैंने ये बताया कि यू सब्जेक्ट में भी है, ऑब्जेक्ट में भी है, तो कब पहचानेंगे? अगर यू इसमें लास्ट में है तो ऑब्जेक्ट बन गया, इसमें यू शुरू में है तो सब्जेक्ट बन गया। ऐसे ही इट और नेम के साथ होता है, जब लास्ट में आएंगे तो ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, शुरू में आ जाएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज के इस वीडियो में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को पहचानने से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां जाकर उसको ज्वाइन करिए। वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस समर वेकेशन में मैं ग्रामर की पूरी क्लास ट्रिक्स के साथ लेने वाला हूं। किसी प्रकार का कुछ भी याद नहीं करना है, सब कुछ ट्रिक्स से पढ़ेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम भी ग्रामर को ट्रिक्स के साथ पढ़ें और आप भी चाहते हैं ग्रामर आपसे पूरी बने, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।